स्कॉर्पियंस लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, आप सन मून राइजिंग जैसे भी कनेक्ट करते हैं स्कॉर्पियो से या वृश्चिक राशि से, उसके लिए आप ये देख सकते हैं। लास्ट में मैं सन मून राइजिंग जो है उसके लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगी और लास्ट में कृष्णा मैसेज भी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए लास्ट क्वार्टर विच इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी जो है स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाली है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फर्स्ट कार्ड जो है सन ऑफ कप्स है। सन ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड होता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो कम्युनिकेशन का, पॉजिटिव कम्युनिकेशन का, स्लो बट ग्रेजुअल इमोशनल बैलेंस का, और किसी तरह के किसी चीज का, सिचुएशन का एक बेटर फेज में जाने की एनर्जी जो होती है वो होती है। तो सन ऑफ कप्स जो है एक बहुत पॉजिटिव और बैलेंस्ड और इमोशनल एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है और आपको एक नया ग्रेसफुल चेंज जो है वो आपको देगी, वो एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा कार्ड जो है टू ऑफ पेंटिकल का है। इट इज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एज दिस, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। रादर ही मुझे मॉथ लग रहा है बहुत बड़ा, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। और इसके साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इन्फिनिट साइन, आपको इन्फिनिटी का साइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एंड दिस इज लाइक जगलिंग की एनर्जी, इन्फिनिटी की एनर्जी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से थ्रू जाने की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। एंड दिस इज अगेन, अगर आप देखें ये सन जो है ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, 5 की एनर्जी बनती है। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर वो नंबर 4 की एनर्जी है एम्परर। एम्परर इज पावर, एम्परर इज अथॉरिटी, एम्परर इज नोइंग कि आप कौन हो, आप क्या हो, और आपकी एबिलिटीज जो है वो कैसे कैसे और ज्यादा एक पॉइंट की तरफ बढ़ती जाती हैं, या आपका जो स्प्रेड है वो एक्चुअली विजडम की तरफ बढ़ता जाता है। तो अगर मैं ये कार्ड्स देखूं तो इससे मुझे ऐसा लगता है दैट जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी है, अक्टूबर में कुछ पॉजिटिव मैसेजेस और कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आने वाले हैं। नवंबर जो है वो एक जगलिंग रहेगी, लेकिन वो जगलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने वाली है। और दिसंबर जो है वो आपको एक्चुअली बताएगा कि थ्रू आउट द ईयर आपने क्या पावर गेन की है, और जहां पर आप बहुत ज्यादा स्प्रेड थे अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा एक तरह से टू द पॉइंट नहीं थे, या एक पॉइंट पे नहीं थे, या अपने आप को एक तरह से पिन डाउन नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो धीरे 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 यू आर गोइंग टू कम टू दैट प्रोग्रेशन, जहां पर आपको एग्जैक्टली पता होगा। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत स्ट्रांग लर्निंग लेकर आएगा। एंड देन यू विल नो कि आपको सन की तरह शाइन कैसे करना है। हाँ, इमोशंस यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो एम्परर होता है वो अपने इमोशंस को दबाता है या सप्रेस करता है। तो इमोशनल बैलेंस या लर्निंग कि आपके इमोशंस को, या फिर अपने इमोशंस को जानता है कि कब उनको यूज करना है, कब नहीं करना है। तो वो एक लर्निंग जो है ना ईयर की क्वीन ऑफ कप से, कि अपने इमोशंस को कहाँ, कैसे, कब, कितना इस्तेमाल करना है और कितना अपने आप के ऊपर हावी होने देना है, वो लर्निंग दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत कंप्लीट लर्निंग हो जाएगी। तो ये जो लास्ट का क्वार्टर है, अगर यहाँ पर मैं मनी की बात करूं तो मनी जो है वो तो ऑल ओवर द ईयर मुझे लग रहा है जगलिंग रहेगी, और आपको अपने बजट को बैलेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली जगलिंग रहेगी, बजट को बैलेंस रखना पड़ेगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, और बिना मतलब कहीं पे भी मनी स्पेंड नहीं करना है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो बहुत पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना है, सोच समझ के अपने शब्द चुनने हैं, शब्दों का चुनाव करना है। अगर नई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकती है। प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल आ सकता है। प्रपोजल करना चाहते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स है आपके रिलेशनशिप्स में। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सोच समझ के बोलना है, अपने वर्ड्स जो है अच्छे से चुनने हैं, और बहुत बैलेंस तरीके से धीरे धीरे कम्युनिकेट करना है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड लाइन करके एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाना है, और वो प्रैक्टिकलिटी और इमोशन का जो बैलेंस है वो आपके रिलेशनशिप को बेहतरी की तरफ या बेहतरीन चेंजेस की तरफ जो है वो लेकर जाने वाला है। और कहीं किसी रिलेशनशिप के लिए अगर आप जगल कर रहे थे कि ये कैसी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी। अगर आपके करियर की बात करूं तो कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप किसी ग्रोथ के लिए वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे थे, बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करने के लिए वेट कर रहे थे, बिजनेस में कहीं किसी तरह का मनी कहीं से वापस आना था उसके लिए वेट कर रहे थे, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे थे, वो सारी चीजें जो हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी तरफ आएंगी।
और आपको एक पॉजिटिव गेन भी देंगी। तो करियर वाइज पॉजिटिव मंथ है, बस कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। स्लो सोच समझ के और बैलेंस कम्युनिकेशन। और हेल्थ के परस्पेक्टिव से हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्मोनल हेल्थ के साथ थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। लेग्स को लेकर कोई इशू जो है वो मुझे दिख रहा है, जो पिछले क्वार्टर में हो सकता है और वो कंटिन्यू हो सकता है इस क्वार्टर में, तो थोड़ा सा अपनी लेग्स का लिम्स का ध्यान रखना है आपने। बाकी अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं मुझे दिखाई देता है। बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का इशू थोड़ा सा हो सकता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर, तो चारों एस्पेक्ट आपके पूरे हो गए। और नंबर ऑफ द मंथ अगर मैं आपको दूंगी तो नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपको दूंगी तो इस क्वार्टर आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 4 होने वाला है। और 5 भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बट 4 नंबर ऑफ द क्वार्टर होने वाला है। और कलर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए ग्रीन और रेड। सो ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। और ये जो एंड ऑफ ईयर जो एनर्जी है वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। और ट्रस्ट मी यू, जितना भी स्ट्रगल आप इस ईयर में करने वाले हो वो स्ट्रगल जो है वो बहुत वर्थ इट होगा अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेटली गाइडेंस बहुत स्ट्रांग होगी और चेंज बहुत स्ट्रांग होगा। अब देखते हैं आपका मैसेज ऑफ द ईयर क्या है। द क्वार्टर, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर स्कॉर्पियंस। सो लास्ट क्वार्टर के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, दीज आर वाओ, ओके, सो दीज आर टू मैनी। मैं एक बार फिर से शफल करती हूँ एंड लेट मी सी द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियंस, सन मून राइजिंग फॉर लास्ट क्वार्टर। गाइड्स एंजल्स गाइडेंस, ओके। सो स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस क्या है। कम्युनिटी का कार्ड आया है, 8 की एनर्जी है। इफ यू सी तो इन्फिनिट एनर्जी जो है यहाँ पर भी है। पीपल आर गोइंग टू बी क्लोजर टू यू। कम्युनिटी और सपोर्ट जो है वो आपकी तरफ आने वाली है। और आपको भी ध्यान रखना है इस पूरे टाइम में, आई थिंक ये सारे चैलेंजेस आने का वन ऑफ द रीजंस वाज प्रोबेबली दैट आप कम्युनिटी के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं थे। यू वर फोकस्ड ऑन वन पर्सन और वन थिंग और ओनली योर सेल्फ। और उसकी वजह से आपको कुछ चैलेंजेस जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर देखने पड़े, झेलने पड़े। और लेकिन ये जो टाइम है, ये जो ईयर है, यहाँ पर ये जो ईयर एंड है आपका, इट इज़ गोइंग टू बी द टाइम जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलोगे, नई एफिलिएशंस आपकी होंगी, नए कनेक्शंस आपके बनेंगे। इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा सा बेहतर फील करोगे, एनर्जी वाइज आप थोड़ा सा बेहतर फील करोगे, अपनी क्वालिटीज़, लोगों की क्वालिटीज़ जो हैं उनको समझोगे। एंड ऐसा ग्रुप या ऐसे कनेक्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आप मैटर करते हो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी थॉट जो है वो मैटर करती है। प्लस आप दूसरों को भी वो एनर्जी देंगे कि आप मैटर करते हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू और आपका थॉट जो है वो मैटर करता है। और कुछ चीजों के साथ जो फ्लॉज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको आप एक्सेप्टेंस में आओगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। करियर वाइज भी आप थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की एनर्जी में आओगे। एंड व्हेन यू लर्न कि आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है और कैसे कंट्रीब्यूट करना है, तो चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर होंगी। तो एक ग्रुप की तरह, एक कम्युनिटी की तरह सोचना, अपनी सोच को इवॉल्व करना, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना जो है वो थीम ऑफ द लास्ट क्वार्टर या मैसेज ऑफ द लास्ट क्वार्टर आपके लिए रहने वाला है। अब देखते हैं सन मून राइजिंग किस तरह से रहने वाला है हर एक उसके लिए, स्कॉर्पियो के लिए जो आने वाला साल है 2023 का, या आ गया है जो 2023 का साल।